2014 यूएसए कॉन्सर्ट हनी पाजी के लिए लास्ट परफॉर्मेंस क्यों बन गया? मैं नहीं, अपने आप को नहीं रुकने देता। अब तो बिल्कुल नहीं रुकने दूंगा। 7 साल बर्बाद हो गए। हनी सिंह किससे घबरा गए? क्यों अपने ही कमरे से बाहर निकलने से डर गए हनी सिंह? क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में? नो बादशाह साहब एक बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं और वो उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उनकी इंग्लिश बादशाह जी की इंग्लिश एल्बम का म्यूज़िक करूं। आपकी शादी हो चुकी थी तब? हाँ, शादी हो चुकी थी। तो आपकी जो पत्नी थी उस समय शालिनी, उनकी क्या रिएक्शन होती थी? उनके साथ रिश्ते इतने बढ़िया नहीं रहे थे उस वक्त में, दूरियां थी, मैं ट्रैवल ही करता रहता था। कब शादी हुई आपकी? हमारी 2011 में शादी हुई थी। पर आपने तो शराब छोड़ दी। मैं पी रहा था मैं उस टाइम, अभी 2 साल पहले। मैंने अभी 1.5 साल पहले छोड़ी दारू। मैंने फिर पीनी शुरू कर दी थी 2021 में। मैंने फिर पीनी शुरू कर दी थी। 1 सवा साल खूब दारू पी छुप छुप के घर से। अक्षय कुमार का फोन किस लिए आया? गाने के लिए आया भाई का। वो एक गाना हमने सबसे पहला किया था, बॉस का गाना, अब इतनी क्या तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, ऐसे करके एक रैप किया था अक्षय पाजी के लिए। क्या होता था आखिर उनके साथ? आखिर क्यों हनी सिंह कोई सॉन्ग रिलीज नहीं करते थे? बादशाह और रफ्तार लड़ाई के बीच कैसे फंसे हनी सिंह और क्या है इसका असली सच? मीडिया में आए दिन म्यूजिक के किंग हनी सिंह की खबरें आती रहती थी, पर हनी सिंह चुप थे। पूरी कहानी आज मैं आपको बताता हूँ। 15 मार्च 1983 एक सिख फैमिली में जन्मे हनी सिंह, इनका असली नाम है हृदय सिंह। बचपन से ही म्यूजिक के शौकीन हनी सिंह मात्र 10 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू कर दिया था, जिसमें उनका ध्यान पढ़ाई से भी ज्यादा था। पर एक दिन किसी वजह से परेशान हनी सिंह अपनी माँ के पास गए और उन्होंने अपने बाल को काटने का आग्रह किया। अपने बच्चे की परेशानी देख माँ ने उनकी मदद की। इसके बाद जब वो अगले दिन स्कूल गए, तबला बजाने बैठे थे, तभी स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें वहां से हटा दिया। इससे वो इतना दुखी हुए कि उन्होंने तबला बजाना बंद कर दिया। दरअसल सिखों में हैर्स 5 सिख आइडेंटिटी में से एक है। पढ़ाई में उनका इतना मन नहीं लगता था। उनकी रुचि हमेशा म्यूजिक में रही। यही दिन बीतते गए, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे उनके, जिससे उनके पिताजी उनसे नाराज रहते थे। आखिर कॉलेज का समय आया और इन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया जाए जहां पर कंप्यूटर मिले और वो म्यूजिक बना पाए। इसलिए उन्होंने दिल्ली के कॉलेज में BSc में एडमिशन ले लिया। घर वालों को लगता था कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो रात को जाग के म्यूजिक बनाते थे। यही नहीं, वो सुबह कॉलेज के लिए तो निकलते थे, पर वो जाते थे डीजे म्यूजिक सीखने। कॉलेज खत्म होने के 1 साल बाद हनी पाजी इतना म्यूजिक सीख चुके थे कि उन्होंने अपना खुद का म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने का सोचा। हनी सिंह रात भर जागकर रिमिक्स बनाने लगे और उसकी सीडीज दिल्ली के फेमस क्लब्स में देने लगे और उनके रिमिक्स काफी पसंद किए जाने लगे। यही नहीं, एक दिन उनके साथ उनकी किस्मत और मेहनत दोनों ने रंग ला दिया। इंग्लैंड से आए ललित कलाया ने उनके रिमिक्स सुने और उससे काफी इंप्रेस हो गए और मिस्टर ललित ने एक कंपनी के साथ हनी पाजी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और उन्होंने इस एल्बम पर पूरे 1 साल काम किया, पर ये एल्बम फ्लॉप हो गया। यही नहीं, फ्लॉप होने की वजह से हनी पाजी ने पैसे भी नहीं लिए। फिर वापस इन्होंने मुंबई में अपना काम जारी रखा, पर यहाँ भी सफलता नहीं मिली। आखिर पाजी वापस दिल्ली चले गए। काफी स्ट्रगल करने के बाद 2005 में उनका एक गाना आया खड़के ग्लासी, जो कि हिट हो गया, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। पर फाइनेंशियल स्ट्रगल अभी भी था और वही उनके पिताजी ने नाराजगी में हनी पाजी को घर से बाहर निकाल दिया और उनके सीडीज फेंक दिए। पाजी अपने सिस्टम और सीडीज को लेकर अपने गुरु के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। गुरु अभिनव आचार्य जी, ये वही है जो उनके पापा से मैथ्स पढ़ा करते थे। इस समय एक गुरु के रूप में इन्होंने उनकी मदद करी। इसके बाद वो चंडीगढ़ में शिफ्ट हुए, जहां उन्होंने हिप हॉप एल्बम रीबर्थ लॉन्च किया, जो बहुत बड़ा हिट हुआ। फिर क्या था, पाजी के यहाँ फेमस पंजाबी सिंगर्स का जमवाड़ा लग गया। धीरे धीरे एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स वो देते रहे और एक पॉपुलर प्रोड्यूसर बन गए। और यही नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि US UK में भी बढ़ने लग गई। यही वो समय था जब रफ्तार और बादशाह ने उन पर लिरिक्स चुराने के लिए इल्जाम लगाए। वही जब एल्बम
डोप शोप ना मारिया करो लॉन्च हुई, तब कुछ कमेंट्स को लेकर फिर हनी सिंह कंट्रोवर्सी में आ गए। आखिरकार इन सब में हनी सिंह कैसे फंस गए? सक्सेस में मदमस्त हनी पाजी नशे करने लग गए और यही से उन्होंने हाशिश लेनी शुरू कर दी, जो कि गंजे से भी ज्यादा पावरफुल है। ये एक तरह का ड्रग है, वो भी दिन में 7-8 शॉट्स और साथ ही अल्कोहल भी। लोग 2 शॉट्स के ऊपर नहीं ले पाते, ओवरडोज ले रहे थे हनी पाजी। इसी मस्ती में उन्होंने 4 बॉटल वोडका काम मेरा रोज का सॉन्ग बना दिया। इसी तरह से हर सॉन्ग के पीछे कोई ना कोई ऐसा थॉट होता था जो सोसाइटी में एक गलत आदत की तरह पेश हो और लोग उसे पसंद भी करने लग गए। 2014 यूएसए कॉन्सर्ट लास्ट परफॉर्मेंस क्यों बन गया? हनी सिंह आखिर किससे घबरा गए? 2014 के यूएसए कॉन्सर्ट में अचानक गाना गाते हुए हनी पाजी परेशान हो गए और काफी डर गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें मार देगा और वो कॉन्सर्ट छोड़ अपने रूम में चले गए, जहां उन्हें वापस लाने की कोशिश काफी हुई, पर वो नहीं माने और अपने घर लौट आए। आखिरकार क्यों अपने ही कमरे से बाहर निकलने से डर रहे थे हनी सिंह? हनी सिंह अपने कमरे से बाहर आना पसंद नहीं करते थे। उन्हें हर चीज से डर लगता था। वो बाथरूम में नहाते समय पर भी दरवाजा खुला रखते थे, इतना डर कि किसी से बात नहीं करते थे। 6 साल वो रनिंग इंफॉर्मेशन से डरते थे, लाइक टेलीविजन और रेडियो। विश्वास नहीं होता कि कैसे सिस्टम से कमाल करने वाले व्यक्ति इन चीजों से अभी डरने लग गए हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को पहचानना बंद कर दिया था। एक सबसे पॉपुलर स्टार बंद हो गया अकेले कमरे में। यही वो दौर था जब इस बीमारी के कारण पाजी का विश्वास भगवान में और उनके आशीर्वाद में बढ़ता गया। उनकी कंडीशन को डायग्नोस करना मुश्किल हो रहा था, पर आखिर वो बीमारी पता चली जिसका नाम था बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि एक मेंटल इलनेस है। क्या होता था आखिर उनके साथ? आखिर क्यों हनी सिंह सॉन्ग रिलीज नहीं कर रहे थे? लगभग 7 साल का स्ट्रगल। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो नहीं है वो दिखना, सच को झूठ समझना। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई उन्हें मार देगा। यही उन्होंने कॉन्सर्ट के दौरान महसूस किया था, जैसे भीड़ उन्हें मार देगी। ये वो डर है जिसने उनके जहां में इतनी जगह बना ली कि उनका जीना मुश्किल कर दिया। इसे साइकोमेटिक सिम्टम कहा जाता है। इससे भी अलग अलग फेजेस होते हैं। दुनिया के 7 बड़े डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया और कड़ी मेहनत के बाद वो इससे अब बाहर आ चुके हैं। एक अच्छी बात इस दौरान ये थी कि उनके परिवार ने इसमें उनका पूरा साथ दिया और कुछ डॉक्टर, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के स्टार अक्षय कुमार, शाहरुख खान और भी कई, जिन्होंने उनकी मदद करी और उन्होंने घर में रह के ही सॉन्ग रिकॉर्ड करना शुरू किया। पाजी डॉक्टर की निगरानी में इससे बाहर आ रहे थे। काफी हैवी डोसेज लेते हुए उन्होंने सरवाइव किया और अभी उनकी मेडिकेशन जारी थी। यही नहीं, उनका डेली शेड्यूल भी बदल चुका था। पाजी ने यह समझना चाहा कि नशे से दूर रहो, इसी में अपनी अच्छाई है। क्या रियलिटी है 4 बॉटल वोडका सॉन्ग्स की? हनी पाजी ने खुद ये बात मानी कि जब वो कोई सॉन्ग बनाते थे तब उनके मन में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट आता था। कैसे ये सॉन्ग बच्चे से बच्चे सुने, और जो भी लोग उनके खिलाफ आवाज उठाते थे तब उनकी ये ख्वाहिश ज्यादा बढ़ जाती थी। जब 4 बॉटल वोडका सॉन्ग उन्होंने लिखा तब उन्होंने काफी ड्रिंक कर रखी थी और वो सॉन्ग उन्होंने जानबूझ के बच्चे के एक्सेंट में गाया, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे से बच्चा ये सॉन्ग गाए। इस तरह के थॉट उनके अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। इसलिए अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि किसी भी तरह के नशे से बचे। ये आपको अंदर तक मारती है, आपकी सोच को खत्म कर देती है। और इस कठिन दौर में उनकी भगवान पे आस्था और मजबूत हो गई और वो ये भी मानते हैं कि मौत का सामना करके वो लौटे हैं और परिवार और भगवान ने उन्हें बचाया है। हनी पाजी ने अपने सॉन्ग्स ब्लू है पानी पानी और लुंगी डांस पे क्या कहा? हनी जी कहते हैं कि क्या बकवास सॉन्ग बनाया है मैंने, ये भी कोई सॉन्ग है? ना सर ना पैर, बस गा दिया। क्या पता क्या ही कर रहा था मैं। आज हंसी आती है अपने सॉन्ग सुनकर। एक बहुत अच्छी लोकेशन और फॉरेन टच, लिरिक्स तो वही पर प्रेजेंटेशन तगड़ी। यही वो तरीका है जो हर सॉन्ग के साथ करते हैं और सॉन्ग हिट हो जाता है। बादशाह, रफ्तार और हनी सिंह पाजी की लड़ाई। इस पर पाजी का कहना है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि कौन खराब है और ना ही बेफिजूल के आरोप लगाए। वो तो बस अपना काम कर रहे थे। बादशाह और उनके बीच हुई कंट्रोवर्सी पे उन्होंने कहा कि मेरे बारे में काफी बातें कही गई और यही नहीं, काफी इल्जाम लगाए गए, पर मैंने कभी इस बात पे चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। और जहां तक बात है बादशाह की, तो वो मेरे लिए सिर्फ एक क्लाइंट रहा है और कुछ नहीं। पर बात यह है कि सब चीजें नॉर्मल होने के बाद भी उनके ऊपर काफी इल्जाम लगाए
और बुरा वक्त उन्होंने निकाला, उस दौरान भी काफी बातें कही गई जो देखा जाए तो सही नहीं है। रफ्तार के बारे में उन्होंने कहा कि शायद किसी के बातों में आके उसने मेरे खिलाफ कहा कि मैंने उसके लिरिक्स चुराया है, जो कि सही नहीं है। एक बार का किस्सा है, वो एयरपोर्ट पे थे और अचानक से एक आवाज आई और वो थी रफ्तार की, जिसके बाद रफ्तार ने उनसे माफी मांगी और ये भी कहा कि अब से ऐसा नहीं होगा। पर 6 महीने बाद फिर से वही हुआ, इल्जाम लगाए गए। पर हमारे पाजी बड़े दिलदार हैं। उन्होंने कहा कि रफ्तार को उन्होंने ही सिलेक्ट किया था, अगर सब सॉर्टेड रहा तो वो उनके साथ काम जरूर करेंगे, पर बादशाह के साथ कभी नहीं। सबसे बड़ी गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ, हनी पाजी का कमबैक। ग्लोरी एल्बम के साथ एक जोरदार कमबैक किया है हमारे हनी पाजी ने, और साथ ही उन्होंने ये श्योरिटी दी है कि मेरे फैंस के लिए मैं और कुछ लाऊंगा। जो उन्होंने इतना मुझे मिस किया है वो मैं अच्छे सॉन्ग रिलीज करके पूरे 7 साल का कसर खत्म कर दूंगा। यही नहीं, आने वाले समय में पाजी के बारे में डॉक्यूमेंट्री भी आने वाली है, जिसमें उनके लाइफ से जुड़ी और कई बातें सामने आएगी। हनी सिंह मैसेज टू न्यू कमर्स, कभी भी पूरी तरह से कॉपी करने के बजाय अपना खुद का कंटेंट बनाएं अच्छे से, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और यही नहीं, अगर आप अच्छे से इस पे काम करोगे तो एक ना एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। हिप हॉप कल्चर में आगे बढ़ने के लिए पहले थोड़ा सीखे एंड देन आगे बढ़े। अगर हम कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं हमारे हनी पाजी से तो वो ये होगा, स्टारडम से डिप्रेशन तक का सफर। पर खास बात यह है कि स्ट्रेंथ, फैमिली सपोर्ट, भगवान पे विश्वास ने आखिर पाजी को बचा लिया, और कहीं ना कहीं फैंस का प्यार भी साथ था। एक बात बहुत क्लियरली पाजी ने कही कि नशे से दूर रहो, टैलेंट के साथ पॉजिटिव सोच और गुड हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट है। इग्नोर करके ज्यादा लंबे नहीं पहुंच पाओगे। और यही नहीं, आर्टिस्ट के इंस्पिरेशन हनी पाजी को सलामत देख हम सब खुश हैं। इंटरव्यूज तो पाजी ने काफी दिए, और खुशी इस बात की है कि इस दौरान काफी चीजें सामने आई और म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग वापस ट्रैक पे है। कई बार हम कहानियां सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ये कैसे किया, पर पाजी की कहानी की खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि सभी से रिक्वेस्ट भी की कि तुम ये गलतियां मत करो। बड़े ही खुले दिल से उन्होंने सबके सामने ये सब कहा। दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहूंगा, ट्रेंड में होने वाली हर बात, हर चीज या किसी पीयर प्रेशर में गलत चीजों से बचना चाहिए, और जो हमारे लिए सही है वही करना चाहिए। सो यही थी हनी पाजी की कहानी, एंड बहुत ही जल्द मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपको मिलूंगा। तब तक आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हनी सिंह का सबसे फेवरेट सॉन्ग आपका कौन सा है, और अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए।